नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हमने यहाँ पर अपने लास्ट सेशन में अपनी 36 पाठ्य पुस्तिका भाग 2 के काव्य खंड का पहला चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट किया था, जिसका नाम था सूरदास के पद। और ये पाठ जो है, मैंने आप लोगों को बताया कि आपकी पाठ्य पुस्तिका में यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सूरदास जी के बारे में काफी सारी चीजें बताई हैं, जिसमें से हमने थोड़ा बहुत चीजें यहाँ पर पढ़ी। और बाकी मैंने आप लोगों से कहा था कि आप घर से इसको एक बार खुद से पढ़कर आएंगे, यानी कि सूरदास जी के बारे में जो बहुत सारी बातें आपकी पाठ्य पुस्तिका में दी गई है उसको आप घर से पढ़ेंगे। और साथ ही इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में, इनकी भाषा शैली के बारे में और जो पद यहाँ पर दिया गया है उसके बारे में। तो यहाँ पर जैसे हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था सूरदास जी के कवि परिचय, यानी कि उनके जीवन के बारे में, कि सूरदास जी को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है और इनका जन्म 1478 ईस्वी में और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1583 में हुई थी। सूरदास जी प्रधानतः भक्ति कवि हैं और इनकी रचनाओं में वात्सल्य और श्रृंगार रस की प्रधानता है। और इनकी भाषा अलंकारिक, मुहावरेदार और सरस है, जो ब्रज भाषा को बोधगम्यता प्रदान करती है। यानी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग इनकी भाषा शैली है। सूर सागर और साहित्य लहरी और सूर सारावली, इनका जो पूरा का पूरा साहित्य है इन तीनों में एक तरह से बटा हुआ है। सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, ये इनकी प्रमुख रचना है। इसी में इनका बहुत जो पूरा साहित्य है वो लिखा गया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इनके बारे में जाना था। और उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ चित्रों को देखा था, जो अलग अलग चित्र जो है सूरदास जी के यहाँ पर दिखाए गए थे, अलग अलग तरह के चित्र। और देखिए आप यहाँ पर, जैसे मैंने आपको कहा कि जो सूरदास है वो भक्ति कवि के नाम से जाने जाते हैं। उनकी जो ज्यादातर पद हैं, जो उनके ज्यादातर उनकी रचनाएं हैं, वो कृष्ण भक्ति एवं, यानी कि जो साहित्य पूरा उनका है ज्यादातर वो भक्ति पर पूरा का पूरा लिखा गया है। कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और किस तरह से उन्होंने कृष्ण के जो पद लिखे हैं उनके लिए जो अपनी भक्ति है वो उन्होंने दर्शाई है। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने जो पद अपने लिखे हैं, इसमें 4 पद दिए हैं। तो जैसे सबसे पहला पद हमने यहाँ पर पढ़ा था अपने लास्ट सेशन में, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। मैंने आपको बताया था कि ये उस टाइम की बात है जब श्री कृष्ण, देखिए श्री कृष्ण ने जो उनके जो रियल माता पिता हैं वो देवकी और वासुदेव हैं, जिन्होंने आपको पता है कृष्ण ने जो है कारागार में जन्म लिया था अर्धरात्रि में, और किस तरह से जो वासुदेव हैं वो उनको यशोदा माता के घर, जो नंद बाबा और यशोदा माता के घर जो है आधी रात को छोड़कर आ गए थे। किस लिए? जो कंस है, क्योंकि उसको एक तरह से ये कहा गया था, उसके अत्याचारों से परेशान होकर उस जब आकाशवाणी हुई थी उसने बहुत अत्याचार कर दिए थे। और वो कहता था कि मुझे भगवान मानो, भगवान की पूजा मत करो, मेरी पूजा करो, मुझे भगवान मानो, क्योंकि मैं तुम्हारा अन्नदाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूँ। तो इस तरह से उसके अंदर बहुत ज्यादा घमंड आ गया था। और इस घमंड को देखते हुए जब उसकी बहन का विवाह, यानी कि देवकी का विवाह हो रहा था, तो उसी टाइम पे आकाशवाणी हुई कि हे कंस, कि तेरी बहन देवकी का जो 8वां पुत्र होगा वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। और जब उन्होंने देवकी और वसुदेव को फिर कैद कर दिया और उसके बाद जिस तरह से उनके एक एक करके जो पुत्र होते रहे, तो वो उनको हर बार उनको मारता रहा। यानी कि वो कहता था कि जब वो खुद ही शेष नहीं रहेगा उनका कोई भी पुत्र, तो फिर वो मुझे कैसे मारेगा, वो मुझे कैसे हानि पहुंचाएगा। तो जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जब 8वां पुत्र, कौन, देवकी और वसुदेव के 8वें पुत्र थे श्री कृष्ण, तो जब 8वें पुत्र हुए यानी कि कृष्ण का जन्म हुआ तो अर्धरात्रि थी। और जो है जब उनका जन्म हुआ तो अपने आप ही, क्योंकि वो साक्षात विष्णु का रूप है, और जब वो उनका जन्म हुआ तो सारे के सारे पहरेदार जो थे वो सो गए और सारे के सारे गेट दरवाजे जो है जेल के अपने आप खुल गए। और वो इस तरह से उसको अर्धरात्रि में ही यशोदा के पास छोड़कर आ गए, जिससे कि कंस उनको मार ना पाए।
ठीक है। तो यहाँ पर यशोदा यानी कि अब वो उसको द्वारिका से जो है कहाँ लेकर चले गए, गोकुल लेकर चले गए। वहां पर जब उन्होंने यशोदा माँ के पास उन्हें छोड़ा तो उस टाइम पे फिर वो वहीं पर बड़े हुए। वो बहुत ज्यादा नटखट थे, बहुत चंचल थे, जैसे हमने सुना है उनकी बाल लीलाओं के बारे में कि किस तरह से माखन चुराया करते थे, किस तरह से गौएं चराया करते थे, किस तरह से बांसुरी बजाकर सबको रिझाया करते थे। तो एक तरह से होता है ना कि कुछ, तो वो भगवान की वो पूरी लीला है कि जो सारे लोग हैं सब उनके दीवाने हैं, सब उनके प्रेमी हैं, सब उनको प्रेम करते हैं। तो इस तरह से जो गोपियां हैं वो भी उनको बहुत अधिक प्रेम करती हैं। और इस तरह से अब वो जब बड़े हो गए हैं तो वो पूरी तरह से कृष्ण पर समर्पित हो गई हैं, कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गई हैं। अब जब जब कंस को मारने की बारी आती है, जब कंस का अंतिम समय आता है और उसके बाद जब वहां का जो राज्याभिषेक होता है कृष्ण का, तो अब वो परमानेंट जो है वहीं पर रह गए हैं। तो इस तरह से, क्योंकि वो गोपियों को तो कहकर गए थे कि वो वापस आएंगे, वो यहाँ पर वापस आएंगे वृंदावन में, लेकिन वो वापस नहीं आए क्योंकि वो वहां जाकर राजा बन गए हैं। अब उनको अपने जीवन की दूसरी चीजों को संभालना है, अब उन्हें एक नई जिम्मेदारी संभालनी है। तो उन्होंने इन सब चीजों को लेकर उद्धव के साथ एक संदेश भेजा है गोपियों के लिए कि तुम अब अपना मन जो है योग में लगाओ और साधना में लगाओ। और इस तरह से बिल्कुल भी सही नहीं है ये। कर्म जो है सबसे बड़ी चीज है, कर्म करो। तो बिल्कुल इस तरह का संदेश लेकर वो दूत बनाकर जो है उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं। लेकिन जब उद्धव उन्हें इस तरह का संदेश देती हैं तो गोपियां बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती हैं, क्योंकि अभी तक तो वो कृष्ण के आने का इंतजार कर रही थी। यानी कि उनके मन में एक आशा थी, उनके मन में एक था कि कभी ना कभी तो कृष्ण आएंगे और उनको दर्शन देंगे और उनके दुखों को दूर करेंगे। लेकिन अब जो है वो अपनी हालत, उनकी जो है कंडीशन जो है उस पर वो अब उद्धव को उलाहने दे रही है। अपनी दशा पर कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो। तुम ऐसे स्नेह की जो नदी है, स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, जो स्वयं प्रेम का सागर है उसके पास रहकर तुम्हारे मन में जरा सी भी अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। तुम तो उसी तरह से हो जिस प्रकार पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न लागी। जिस प्रकार कमल का पत्ता जो है 24 घंटे पानी में रहता है लेकिन उसके शरीर पर एक बूंद भी पानी की नहीं टिकती। जो जल माहि तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। जिस तरह से जो एक पानी का घड़ा होता है उस पर अगर तेल लगाकर, तो कहते हैं ना कि चिकना घड़ा जो है बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहता है। जो तो उसको पानी में डाला जाए तो उस पर भी पानी की एक बूंद नहीं टिकती। तो ये वो कहती है प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। तो वो कहती हैं कि तुमने अभी तक प्रीत की नदी में, क्योंकि तुम तो एक तरह से प्रेम रूपी सागर के साथ रहते हो और लगता है कि अभी तक तुमने उसमें अपने पांव तक नहीं डुबोए हैं, यानी कि तुम पर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ है। और अपने आप से कहती हैं कि सूरदास अबला हम भोरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां इस प्रकार से कहती हैं कि हम तो बहुत ही सीधी साधी अबला नारियां हैं और हमारी स्थिति तो बिल्कुल इस तरह से है जैसे गुल चाटी ज्यों पागी। जिस प्रकार से जो चींटियां होती हैं वो गुड़ पर चिपक कर गुड़ को खाते खाते अपनी जान दे देती हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमारी स्थिति भी है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा था कि किस तरह से जो है गोपियों ने बताया था यहाँ पर व्याख्या में, वो उद्धव को बड़े ही भाग्यशाली मानती हैं। और क्यों मानती हैं? वो कहती हैं कि क्योंकि तुम अभी तक प्रेम के बंधन में नहीं बंधे हो, यानी कि अभी तक किसी प्रकार का कोई अनुराग तुम्हारे मन में नहीं जगा, किसी प्रकार का कोई जो है प्रेम तुम्हारे मन में नहीं जगा। जैसे हमने यहाँ पर कहा कि जिस प्रकार जल में रहने वाले कमल के पत्ते पर भी एक बूंद पानी की नहीं ठहरती, तो जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती, उसी प्रकार आप कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हो और उसमें डुबकी लगाना तो दूर, उसमें नहाना तो दूर, तुमने उसमें अभी तक अपने पांव तक नहीं डुबोए हैं, यानी कि अभी तक तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम की एक छींट तक नहीं पड़ी है। तो तुम बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हो।
तो इस तरह से, और अपनी स्थिति क्या कहा, हे उद्धव जी, लेकिन हमारी दशा तो चींटी के समान है जो गुड़ के प्रति आकर्षित होकर वहां जाती है और उसी पर चिपक कर जो है अपने आप को कभी भी उससे अलग नहीं कर पाती है, क्योंकि उतना ज्यादा मोह बढ़ जाता है, इतना ज्यादा लगाव बढ़ जाता है, इतना ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाता है उसके प्रति कि वो कहती है कि हम फिर वो कभी भी उससे अलग नहीं हो पाती है और अपनी अंतिम सांस तक वहीं चिपकी रहती है। तो बिल्कुल हमारी तो बिल्कुल सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी ज्यों पागी, जिस प्रकार से जो चींटियां हैं वो गुड़ पर चिपकी रहती हैं, बिल्कुल हमारी दशा भी बिल्कुल उसी प्रकार की हो गई है। दूसरे में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर दूसरा पद दिया गया है, मन की मन ही मांझ रही। ये लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था, केवल हमने इसको रीड किया था। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उधो, नहीं परात कही। अवधि आस आवन की, तनमन व्यथा सही, अब इन जोग संदेशन सुन सुनी, विरहन विरह दही। बहुत ही सुंदर पंक्तियां। तो कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही, यानी कि जो हमारे मन में जितनी भी दिक्कतें हैं, हमारे मन में जो भी हमारा दुख है, हमारी जो परेशानी है, आप देख सकते हैं ये चित्र को, किस प्रकार से वो दुखी है, किस प्रकार से वो परेशान है, किस प्रकार से वो कष्ट में है। और वो कहती हैं कि इस प्रकार हम अपना, चाहे देखिए गौएं हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे गोपियां हो, देखिए किस प्रकार से विलाप कर रही हैं, किस प्रकार से देखिए पड़ी हैं और किस प्रकार से वो अपना दुख जो है यहाँ पर वन में, जहाँ पर कृष्ण बांसुरी बजाकर उनको जो है प्रसन्न किया करते थे, वहां पर वो बैठी हुई हैं। तो कहते हैं मन की मन ही मांझ रही, अपनी स्थिति जो है वो उद्धव को बताते हुए कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे ऊधो, नाही परात कही, अवधि आस आवन की, तन मन व्यथा सही, अब इन जोग संदेशन सुन सुनी, विरह न विरह दही। चाहत हुती गुहारी जतहि ते, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरही, क्यों मरजाद न लही। क्या कहा यहाँ पर कि मन की मन ही मांझ रही, जो हमारे मन का दुख है, जो हमारे मन की परेशानी है, जो हमारे मन की व्यथा है, ये मन में ही रह गई है। जब से श्री कृष्ण यहाँ से गए हैं कि हम अपना जो मन में दुख है, अपनी परेशानी जो है, अपना कष्ट जो है, अपनी खुशी जो है, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे मन ही मन में रह गई है। कहिए जाए कौन पे उधो, हे उद्धव हम अपने मन की बात किसको कहें, हम अपने मन का किसको कहें, क्योंकि ये किसी से नहीं कही जाती, ये हमसे केवल कृष्ण से कहते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं। अवधि आस आवन की, तन मन व्यथा सही, और हमें ये आशा थी, हमें ये विश्वास था, हमें ये भरोसा था कि कृष्ण एक दिन आएंगे। तो इस बीच जो हमें कष्ट हुए, इस बीच जो हमें परेशानियां हुई, इस बीच जो हमने दुख झेले, इस बीच जो हमने उनके जाने का जो गम सहा, वो सिर्फ इसलिए सहा क्योंकि हमें एक आशा थी, एक विश्वास था, एक भरोसा था कि वो कभी न कभी आएंगे। इसीलिए हमने मन और तन मन की व्यथा को सहा। लेकिन अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, विरह न विरह दही, और अब तुम्हारे इन योग के संदेशों को सुन सुनकर एक विरहन जो है वो और ज्यादा विरह की अग्नि में जल गई है, और ज्यादा दुख उसको हो गया है, और ज्यादा कष्ट और ज्यादा परेशानी में वो चली गई है तुम्हारे इन योग संदेशों को सुन सुनकर। चाहत हुती गुहार जतहती ते, उतरते धार बही, सूरदास अब धीर धरही, क्यों मरजाद न लही। तो सूरदास जी कहते हैं कि अब जो है, अभी तक हमने धैर्य रखा हुआ था, अभी तक हम धैर्य में थे, लेकिन अब तो बिल्कुल सब कुछ खत्म हो चुका है, यानी कि तुम इस तरह की जो बातें कर रहे हो, उस हिसाब से अब हमारे मन में जो है बहुत ही ज्यादा हम परेशान हो चुके हैं, दुखी हो गए हैं। तो जैसे हमने क्या कहा था, श्री कृष्ण मित्र उद्धव के जब कृष्ण का संदेश सुनाते हैं कि वो अब नहीं आ पाएंगे, तब गोपियों का हृदय और ज्यादा मचल उठता है, और ज्यादा परेशान वो हो उठती हैं और कहती हैं कि हाय उद्धव जी, हमारे मन की बात तो हमें हमारे मन में ही रह गई है, जो हम अपने
सखा से, जो हम अपने प्रियतम से, जो हम अपने मित्र से कहना चाहते थे, यानी कि हम अपने कृष्ण से जो कुछ भी कहना चाहते थे, वो सब हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई है। अब हम उनसे कैसे कहेंगी, क्योंकि ये बातें हम कृष्ण के अलावा किसी और से नहीं कह सकते, ये बातें हमें केवल कृष्ण से कहनी है। और हम जिस तरह से उन्होंने तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथों संदेश भेजा है, तो हम इन बातों को किसी के साथ नहीं शेयर कर सकते कृष्ण के अलावा। तो हम ना तो कोई संदेश भेज सकते हैं, और क्योंकि कृष्ण ने जाते समय कहा था कि वे अपने काम को समाप्त करके जल्दी ही वापस लौट जाएंगे, और सबसे हमारा जो तन है, हमारा जो मन है, उनके वियोग में दुखी है, उनके जाने से दुखी है। लेकिन फिर भी हम वापसी की आस में, कि आस आवन की विरहन विरह दही, यानी कि हम फिर भी उनके वापसी के समय का इंतजार करके मन में एक आशा लिए कि वो आएंगे, और जैसे ही वो आएंगे हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, ये सोचकर हम अभी तक इंतजार कर रहे थे। परंतु श्री कृष्ण ने कहा कि श्री कृष्ण ने हमारे लिए योग और ज्ञान का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया है। हम तो पहले से ही दुखी थे, हम तो पहले से ही परेशान थे, लेकिन अब तो उन्होंने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। हे उद्धव जी, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी विपदा की घड़ी है, और ऐसे में हर कोई अपने रक्षक को आवाज लगाता है। देखिए क्या कहती हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही दुविधा की घड़ी है, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी की घड़ी है। क्या कहा, अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी विरहन विरह दही, चाहती हुती गुहार जतहिते उतते धार बही। क्या कहती है कि जब इंसान परेशानी में होता है, जब इंसान कष्ट में होता है, जब इंसान दुख में होता है, तो वो क्या करता है, वो अपने अपने रक्षक को पुकारता है। लेकिन क्योंकि वो कहते हैं हमारे तो सब कुछ ही कृष्ण है, हमारा तो सब कुछ ही श्री कृष्ण है, तो हमारा दुर्भाग्य को देखिए कि ऐसे दुर्भाग्य की घड़ी में, ऐसे दुख की घड़ी में हम जिसे पुकारना चाहती हैं, और वही हमारे दुख का कारण है। यानी कि एक परेशानी के समय में जो एक तरह से हमारा सहारा होता है, आज वही हमारे दुख का कारण है। तो फिर हम किसको कहें, हम किसको अपनी व्यथा बताएं, हम किसको अपना दुख बतलाएं। वो कहती है, हे उद्धव जी, प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाए। क्या कहा है, प्रेम में एक मर्यादा होती है कि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाए। लेकिन कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, और उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है, उन्होंने इस मर्यादा का उल्लंघन किया है, और अब तो हमारा धैर्य भी जवाब दे रहा है। क्या कहा है, देखिए लास्ट में उन्होंने, अब तो जोग संदेशन सुन सुनी विरहन विरह दही, चाहती हुती गुहार जतहते उतते धार बही। यानी कि जिसको गुहार लगानी थी, जिसके आगे हाथ जोड़ना था कि अब हम पर दया करो, हम पर कृपा करो, हमारे कष्टों को दूर करो, हमारे दुखों को दूर करो, सारे दुख का कारण तो वही है। अब क्या करें, अब क्या कहें, सूरदास अब धीर धरही, क्यों मरजाद न लही। यानी कि अब हमारा धैर्य जवाब दे रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण ने सारे नियमों का उल्लंघन किया है, क्योंकि प्रेम में तो प्रेम दिया जाना होता है, लेकिन कृष्ण ने इनका उल्लंघन किया है। तो अब हमारा धैर्य, अब हमारा जो एक भरोसा है कृष्ण के प्रति, वो भी अब जवाब दे रहा है। मर्जाद न लही, यानी कि उन्होंने मर्यादा का पालन नहीं किया है। अब देखिए तीसरा पद हम यहाँ पर पढ़ेंगे, 2 पद हमने यहाँ पर पढ़ लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे, और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, काफी ज्यादा मजेदार है। अब देखिए जो गोपियां हैं, देखिए कितना सुंदर चित्र है, गोपियां हैं और साथ में उद्धव जी को दिखाया गया है। तो गोपियां क्या कह रही हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी,
मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककरी, सो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चक्री। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं, देखिए यहाँ पर क्या कहती हैं गोपियां, यानी कि बार बार उलाहने दे रही हैं, बार बार उन्हें बातें सुना रही हैं उद्धव जी को। पहले तो उनको खूब सारी बातें सुनाई, फिर अपने मन की बात रखी, फिर रोने लगी, यानी कि बिल्कुल अपने मन की व्यथा उनको कहने लगी कि किसको अपना दुखड़ा सुनाए, किसके सामने जाकर रोए, जिस पर भरोसा था कि वो हमारा कष्ट दूर करेगा, हमारा दुख दूर करेगा, हमारी परेशानी दूर करेगा, उसी ने उस हमारी परेशानी का कारण ही वही है। और वही कहता है कि प्रेम में एक मर्यादा होती है, कि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाता है, लेकिन उसी ने इस प्रेम का, इस मर्यादा का उल्लंघन, यानी कि हमारे साथ छल करके, हमें धोखे में रख के उसने इस मर्यादा का उल्लंघन किया है। अब फिर से वो दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं। अब वो कृष्ण के लिए अपना अपना जो महत्व, जो कृष्ण का महत्व है उनके जीवन में, उसको बताने लगती हैं। यानी कि वो कभी तो वो गुस्सा हो जाती हैं, कभी वो रोने लगती हैं, कभी वो अपने एक तरह से उनकी जो व्यथा है वो पूरी की पूरी निकल रही है सामने किसके, उद्धव जी के। तो सूरदास जी क्या कहते हैं, गोपियां कह रही हैं, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग लागत है सो, ज्यों करवी ककरी। कहती है हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे जो हरि हैं, यानी कि हमारे जो भगवान हैं, हमारे जो कृष्ण है, वो हमारे लिए उस हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल एक पक्षी होता है जो अपने हाथ में, अपने पंजों में सदैव एक लकड़ी को इस तरह से पकड़े रहता है, यानी कि उसको लगता है कि ये उसका सहारा है, जब वो इसको पकड़े रखेगा तो कहीं पर वो गिर नहीं सकता, कहीं पर वो एक तरह से अपने आप को, मतलब उसको भरोसा रहता है उस लकड़ी पर। तो श्री कृष्ण जो है उसी हारिल, गोपियां कहती हैं कृष्ण जो है उनके लिए उसी हारिल की लकड़ी के समान है, जिसको वो हमेशा अपने पंजों में दबाए रखता है। तो हम भी जो है कृष्ण को हमेशा अपने मन से, अपने कर्म से, अपने वचन से नंद नंदन उर, नंद बाबा के नंदन को उर अर्थात हृदय से यह दृढ़ करके जो है पकड़ कर रखते हैं कि वही हमारे तारणहार हैं, वही हमारे पालनहार हैं, वही हमारे दुख दूर करने वाले हैं। इस दृढ़ से हम पकड़ के रखते हैं, मन से, कर्म से, वचन से नंद बाबा के नंदन को हम यह दृढ़ करके अपने हृदय से लगा कर रखे हुए हैं कि वही सब कुछ है हमारे, सब कुछ वही है हमारे, और हम उन्हीं के सहारे हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी। जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में, रात में, हर टाइम हम बस कान्हा कान्हा जपती रहती हैं। सो सुनत जोग लागत है सो, और ऐसे में तुम्हारा ये योग का संदेश हमें उस कड़वी ककड़ी के समान लगता है, जो अगर हम गलती से खा लें तो हमारा पूरा मुंह कड़वा हो जाता है। हम बड़े स्वाद से खाते हैं, हम बड़े इंटरेस्ट के साथ उसको खा रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही मुंह में जाता है पूरा मुंह कड़वा हो जाता है। तो तुम्हारा ये योग का संदेश हमारे लिए इस तरह का है। सूतो व्याधि हमको ले आए, ये कौन सी बीमारी हमारे लिए लेकर आ गए हो, देखी सुनी न करी, जो हमने ना कभी देखी है, ना कभी सुनी है, ना कभी की है। क्या कहती है गोपियां कि सूत व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर उन्हीं ले सौंपो। कहती है ये कौन सी बीमारी हमारे सर डाल रहे हो, ये योग की, ध्यान की, उपासना की, ये हमने कभी ना करी है, ना सुनी है, ना देखी है। ये बीमारी हमें मत दो, ये उनको दो। किनको दो? यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चक्री, जिनके मन चंचल हैं। किनको सौंपने कह रही हैं? जिनके मन, क्योंकि वो कहती है हमारा मन ये सब चीजें हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि हम तो पहले से ही एकाग्र होकर, एक मन होकर, एक चित्त होकर, एक स्वर होकर केवल और केवल श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, श्री कृष्ण को भजते हैं।
एक कृष्ण है जिसका स्मरण हम 24 घंटे करते रहते हैं, तो हमारा तो मन, हमारा तो सर्वत्र वही है, सब कुछ वही है। तो ये हमें क्यों सुना रहे हो? ये ध्यान की, ये योग की चीजें उन्हें दो जिनके मन चंचल हैं, जो आज इस तरफ है, कल उस तरफ है, आज इस तरफ है, कोई संसार में के लिए दुखी है, कोई परिवार के लिए दुखी है, कोई घर के लिए दुखी है, कोई रुपए के लिए दुखी है, कोई पैसे के लिए दुखी है, कोई किसी और चीज से दुखी है। ये सब उसको दो जिसके मन चंचल है, जिसका मन एक जगह पर नहीं टिकता, ये उसको दो योग ध्यान की जो बातें तुम कह रहे हो। यूं तो यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। गोपियां कहती हैं कि यह हमारे मतलब की चीज नहीं है। आगे बढ़ते हैं, व्याख्या पढ़ते हैं। महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर के 5वें खंड में उद्गीत इस पद में गोपियों ने उद्धव से योग संदेश के प्रति अरुचि दिखाते हुए, जो ये योग का संदेश कृष्ण ने भेजा है उसके प्रति अपनी अरुचि दिखाते हुए अपनी जो अनन्य भक्ति है, कृष्ण के प्रति जो उनका अनन्य प्रेम है, अनन्य भक्ति है, उसको उन्होंने व्यक्त किया है, दर्शाया है। क्या कहती हैं गोपियां कि कृष्ण तो हमारे लिए हारिल की लकड़ी की तरह है। जैसे हारिल पक्षी उड़ते वक्त अपने पैरों में हमेशा एक लकड़ी का तिनका थामे रहता है और उसे विश्वास होता है कि यह लकड़ी उसे कभी भी गिरने नहीं देगी। ठीक उसी प्रकार कृष्ण भी हमारे जीवन का आधार है। हमने मन से, कर्म से और वचन से नंद बाबा के पुत्र अर्थात नंदन को अपना मान लिया है। अब तो हम जागते वक्त, सोते वक्त, दिन में, रात में बस कृष्ण 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 का जाप करती रहती है। हे उद्धव, हम कृष्ण की दीवानी गोपियों को तुम्हारा यह योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान त्याज्य लग रहा है, यानी कि त्याग करने योग्य लग रहा है। और हमें तो कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। अब तुम्हारे कहने पर हम कोई योग का रोग नहीं लगाने वाले हैं, कोई नया रोग नहीं लगाने वाले। हम तो पहले से ही कृष्ण के प्रेम के रोगी हैं, अब हम कोई नया रोग लेने वाले नहीं हैं। तो क्या कहती हैं कि क्योंकि हमने तो कभी इस रोग के बारे में ना तो सुना है, ना ही कभी देखा है, ना इसे कभी भोगा है। तो कहती हैं हम तो हमेशा ज्ञान मार्ग से, ये ज्ञान मार्ग हमेशा हमारे लिए सर्वथा अनजान है। और ये ज्ञान आप ऐसे लोगों में बांटिए, ये ज्ञान आप ऐसे लोगों को सुनाइए जिनका मन चंचल है, अर्थात जो कभी भी किसी एक के प्रति आस्थावान नहीं रहते हैं। देखिए, हम कहते हैं ना हमारे 33 कोटि के देवी देवता है, वो केवल नाम है। अगर आप ईश्वर की उपासना करते हैं, अगर आप भगवान की उपासना करते हैं, तो आप एक चित्त से करते हैं, एक परम शक्ति की उपासना करते हैं। वैसे अगर हम देखा जाए तो हमारे बहुत सारे भगवान हैं, आप किसी एक का नाम लेकर उस परम शक्ति की उपासना करते हैं, उसको आप भजते हैं। ठीक है ना? तो जो इंसान ऐसा नहीं करता, आज राम को, कल कृष्ण को, कल राधा को, परसों मीरा को, परसों अलग अलग, उनके मन एकाग्र नहीं है, यानी कि उनको लगता, उनको सिर्फ स्वार्थ के लिए कि इन भगवानों की पूजा करूं तो शायद ये मिल जाएगा, इनकी पूजा करूं तो शायद ये मिल जाएगा, उनकी पूजा करूं तो उनको शायद उनसे शायद ये मिल जाएगा। वो इसीलिए नहीं करते कि उनको शांति मिलेगी, उनकी आस्था बढ़ेगी, बल्कि वो एक तरह से अपने स्वार्थ के लिए ये सब चीजें करते हैं। तो तुम उनको ये योग का ये संदेश जो है सुनाओ, जिनके मन चंचल हैं, जिनके मन आस्थावान नहीं है किसी एक के प्रति। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर हमने यहाँ पर 3 अपने पदों को पढ़ा और मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। चौथा पद यहाँ पर हम पढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अलग अलग तरह की बातें कर रही है। पहले में उन्होंने कहा कि तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, ताने मार रही है उन्हें ना कि तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, कृष्ण के प्रेम की रूपी नदी में रहते हो और अब तक तुमने स्नान करना तो दूर, अब तक उसमें पांव तक नहीं डुबोए हैं, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। हम तो बेचारी अबला हैं और हम तो उस चींटी के समान हैं जो एक बार गुड़ से चिपक जाती है तो बस जब तक उसके प्राण नहीं चले जाते तब तक हम चिपकी रहती हैं। दूसरे में अपने मन की व्यथा को बताती हैं कि हम अपने मन की बातों को मन में ही रखते हैं, किससे शेयर करें, किसको बांटे, जिसको बांटते थे वो तो चला गया और उसने हमें आस बंधाई थी कि आएगा लेकिन नहीं आया। ठीक है ना?
तीसरे में कहती हैं कि वो तो हमारे जीवन का एकमात्र सहारा है और अपने बारे में यहाँ पर बताती है। अब चौथे में उन्हें गुस्सा आ गया है कृष्ण के प्रति। क्या कह रही हैं आप, देखिए ध्यान से सुनिएगा। हरि है कि राजनीति पढ़ी आए, हरि है कि राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधो लोग भले के आगे, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई है, चलत जूहुते चुराए। तो अब यहाँ पर क्या कहती है कि अब कृष्ण को जैसे कह रही ना, अब उनको बताने कहने लग गई है कि हरि है कि राजनीति पढ़ाए। ओ हो, अभी तक तो यहाँ पर ग्वाला बना हुआ रहता था, अभी तक तो यहाँ पर गोपियों के वस्त्र चुराया करता था, अभी तक तो यहाँ पर रास रचाया करता था, अभी तक तो यहाँ पर गैया चराया करता था, अभी तक तो यहाँ पर माखन चुराया करता था, और अब बड़ा हो गया तो राजनीति पढ़ ली। तो ठीक है ना, अब तो ऐसा लगता हरि है कि राजनीति पढ़ी आए। अब तो राजनीति, अब तो राजा बन गए हैं, राजनीति आ गई है। और समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। और ये सारे समाचार हमें इसलिए भेजे गए हैं, इसी इकते अतुर चतुर हुते पहले। एक तो पहले से ही बहुत चालाक थे, ये बहुत ही चंट थे पहले से ही, ठीक है ना। और दूसरा जो है, अब तो गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो पढ़ाई लिखाई भी कर ली है, गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं, शिक्षा ग्रहण कर ली है। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। जैसे ही थोड़ा सा बुद्धि बढ़ गई दिमाग की, ये सोच लिया कि अब पढ़ लिख गया हूं तो अब हमें योग का संदेश पढ़ा रहे हैं, योग का पाठ पढ़ाने चले हैं। ऊधो लोग भले आगे के, परहित डोलत धाये। कि लोग, हे उद्धव, लोग तो जो है आजकल क्या करते हैं, दूसरों के लिए, दूसरों को बताने में लगे रहते हैं, बस दूसरों को समझाने में लगे रहते हैं, ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो, ठीक है। अब अपने मन फेर पाई है, चलत जूहुते चुराए। और अब उस मन को बदलना चाहते हैं, उस मन को चेंज करना चाहते हैं जो पहले ही चुरा कर ले जा चुके हैं। हमारे हाथ में तो हमारा मन है ही नहीं, उसे तो तुम पहले ही चुरा कर ले जा चुके हो। तो फिर किसको बदलने की बात कर रहे हो यहाँ पर, किसको सुना रहे हो ये सब चीजें। तो इस तरह से गोपियां जो है उद्धव को ये सब बातें कह रही है। और क्या कह रही है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। ते क्यों अनिति करे आपुन, जे और अनिति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा जाहि न सताए। तो क्या कहती है कि ते क्यों अनिति करे, तो आप अब हमारे साथ क्यों अनिति कर रहे हो, जय और अनिति छुड़ाए। जिसको अनिति, अब आप राजा बन गए हो तो अब आप अनिति कर रहे हो। आपका काम तो अनिति को कम करना है। राजा का तो धर्म होता है, क्या होता है राजा का धर्म, राज धर्म तो यह है सूर। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कह रही हैं कि राजा का धर्म जो होता है वो होता है प्रजा को ना सताया जाए, अपनी प्रजा का पालन किया जाए, न कि प्रजा को दुख दिया जाए, परेशानी दी जाए, कष्ट दी जाए। और हमारे तो पूरे के पूरे दुख का कारण तुम ही हो, और ऊपर से योग का संदेश पढ़ा रहे हो, योग का संदेश पढ़ा रहे हो। तो तुम राज धर्म जो है भूल रहे हो। राजा का धर्म, राजा बन तो गए हो, लेकिन राजा का धर्म क्या होता है ये तुम्हें अभी अच्छे से नहीं पता है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर जो लास्ट हमारा पद है कि उद्धव द्वारा कृष्ण के जो संदेश को सुनकर तथा उनके मंतव्य को जानकर गोपियों को बहुत दुख हुआ। जब उद्धव ने श्री कृष्ण के संदेश को गोपियों को सुनाया, और अब जो है गोपियों को बहुत दुख हुआ है, बहुत ज्यादा कष्ट हुआ है, कि कहती है व्यंग्यपूर्ण होकर कहती हैं कि जाकर राजनीति बहुत अच्छी सीख ली है, राजा बन गए हैं तो राजनीति बहुत अच्छी सीख ली है। वैसे ये बहुत चतुर चालाक तो पहले से ही थे, अब ये जब से मथुरा गए हैं राजनीति करने के लिए, मथुरा गए हैं तो वहां जाकर इन्होंने राजनीति शास्त्र में भी महारत हासिल कर लिया है। यानी कि चालाक और नटखट
चंड तो ये बचपन से थे, अब तो राजनीति भी पढ़ ली है और क्या वहां जाकर शायद उनकी बुद्धि थोड़ा सा बढ़ गई है, तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी, यानी कि सब कुछ हमारे बारे में जानते हैं और फिर भी जो है उद्धव के हाथों हमारे लिए योग का संदेश भेज रहे हैं। उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो अगले जमाने के आदमी की तरह दूसरों के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। हे उद्धव जी, यदि कृष्ण से हमसे दूर रहने का निर्णय कर ही लिया है तो हम भी कोई उनसे मिलने के लिए मरे नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप जाकर कहिएगा यहाँ से मथुरा जाते वक्त कि हमारा मन तो आप अपने साथ लेकर चले गए थे, ठीक है ना, हमारा मन तो तभी से आपके साथ चला गया था, ठीक है, अब उसे वापस करके कर दें और अत्याचारी का दमन कर प्रजा को अत्याचार से मुक्त दिलाने के लिए वो मथुरा गए थे, परंतु वहां जाकर तो वो स्वयं हम पर अत्याचार कर रहे हैं। यानी कि वहां पर जो अत्याचारी राजा कंस था उसको मारकर अत्याचार खत्म करने तुम वहां गए थे और अब तुम हम पे अत्याचार कर रहे हो उल्टा। कि कहिएगा कि एक अत्याचारी को कोई हक नहीं कि वो दूसरे अत्याचारी पर उंगली उठाए। हे उद्धव जी, आप उनसे कहिएगा कि वे हमारे राजा हैं और राजा होने के नाते उन्हें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि उनकी प्रजा को किसी प्रकार से कोई कष्ट पहुंचे, और यही एक राजा का धर्म होता है। तो यानी कि आप गोपियों ने मान लिया है और वो एक तरह से व्यंग कर रही है, उन पर बहुत ज्यादा उनका उपहास कर रही है कि राजा बन गए हैं, चतुर चालाक तो पहले से ही थे, नटखट तो पहले से थे, अब राजनीति शास्त्र में भी महारत हासिल कर लिया, अब हमें राजनीति पढ़ाने आए हैं और हमें हमारे लिए योग का संदेश भेज रहे हैं। तो वो कहती है कि हाँ, और हमें कहती है कि योग में मन लगाओ। कहाँ से मन लगाओ? मन तो पहले ही हमारा आप चुरा कर ले गए हैं, आप उसे वापस कर दीजिए। और दूसरी बात कि आप एक अत्याचारी को मारने वहां गए थे और अब जो है एक अत्याचारी दूसरे अत्याचारी को वहां पर मारने गया था, यानी कि कहती है कि आपने भी तो हम पर अत्याचार किया है, हमें जो है इस तरह से दुख में छोड़कर, परेशानी में छोड़कर जो आप चले गए हैं। तो कहते हैं कि राजा का धर्म होता है कि प्रजा के दुखों का निवारण करे, कष्टों का निवारण करे और प्रजा को कष्ट ना दे। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर पद था हमारा चौथा भी, और हमने चारों पद यहाँ पर पढ़ लिए हैं। तो लास्ट सेशन में हम इससे जुड़े हुए यहाँ पर कुछ प्रश्नों के उत्तर जो है डिस्कस करेंगे और जो बाकी का चैप्टर शेष रह गया है उसको पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमने काफी अच्छे से इस चैप्टर के चारों पदों को पढ़ा। मैं आशा करती हूँ कि काफी अच्छे से आपको ये समझ में आ गए होंगे और इसकी सप्रसंग व्याख्या लिखने का प्रयास करें। कोई भी डाउट हो तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।